जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 16 जून और आज से ठीक 12 साल पहले यानी कि 16 जून 2013 को केदारनाथ धाम में और पूरे केदारनाथ घाटी में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। इवन मैं तो बोलूँगा पूरे उत्तराखंड में इसका प्रकोप हुआ था। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि आज के दिन पर कुछ हमारे साथी, हमारे गांव के, हमारे इलाके के, हमारे बहुत सारे मेंबर्स थे जो इसमें ख़त्म हुए और पूरे देश के बहुत सारे लोग इसमें ख़त्म हुए थे। तो भगवान केदारनाथ सभी पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करें और इस प्रकार की घटना, हम उम्मीद करते हैं हर साल की इस प्रकार की घटना ना हो, लेकिन फिर भी हर साल यहाँ पर ऐसे घटनाएं होती है जिनमें बहुत जान माल की हानि होती है। और इसी महीने और इसी साल इसी सीज़न में कल ही लगभग 12-13 लोगों की डेथ हुई। तो आपदा तो आज भी है, बस उनकी जो क्वांटिटी है वो कम है। यानी कि केदारनाथ आपदा 2013 जो थी वो बहुत बड़ी आपदा थी और उसमें सिर्फ केदारनाथ घाटी नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैक्सिमम जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, जगह हैं, उसमें चपेट में आए थे। तो आज मैं आपके साथ मौसम विज्ञान के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ें भी शेयर करूंगा। अभी का मौसम अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छा है। हल्की फुल्की बारिश तो हो रही है, लेकिन अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है और मौसम बिल्कुल पैक्ड हो रखा है पूरा माहौल, और ठंडा थोड़ा बढ़ चुका है। और कल जो जंगल चट्टी में रास्ता बंद हुआ था वह सुबह 7 बजे से खोल दिया गया था और रात भर उस पर काम चला। और आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है, मानसून क्योंकि आ गए हैं, तो बारिश होती है तो रास्ता फिर टूटेगा और रास्ता फिर बंद होगा, यात्रा फिर से रोक दी जाएगी। और बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन यह है कि यात्रा रोकना मतलब कपाट बंद हो। तो भाई, कपाट पूरे 6 महीने तक बंद नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। चाहे यात्रा चले या न चले, पब्लिक आए या न आए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यात्रा से केदारनाथ के कपाट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कपाट फ़िलहाल 6 महीने के बाद बंद होगा भैया दूज के दिन, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको एक कहानी बताऊं या फिर एक पुरानी बात को बताऊं 2013 की। तो जब ये आपदा आई थी, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जब ये लोग यहाँ आते हैं कि आप तब कहाँ थे। तो जब 2013 की आपदा आई थी तो मैं बहुत छोटा था, तो मैं यहाँ नहीं था, जहाँ पर अभी हूँ मैं वहाँ नहीं था। और आज के दिन पर ही हमारे पूरे इलाके में सन्नाटा फैला हुआ था, ना लाइट थी, उल्टा बहुत बारिश हो रही थी। और अभी तो चलो मौसम ठीक है। 2013 की बात है, जब हमारे पास खबर आती है 15 जून को यानी कि कल, कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि केदारनाथ में तो यार डेली बारिश होती है, इसमें क्या नई बात है। और 16 जून को सुबह तक भी केदारनाथ में अच्छी बारिश हो रही थी, सबको लगा कि नॉर्मल है क्योंकि केदारनाथ बारिश के लिए फेमस है। लेकिन सडनली खबर आती है कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है। और 2013 में मीडिया इतना सक्रिय नहीं था कि हमें तुरंत खबर मिल जाए। तो हमें अगले दिन मिली, 17 तारीख को हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। तो इस आपदा में हमारे गांव के बहुत सारे लोग भी उसमें चपेटे में आए। बहुत लोगों की डेथ हुई, मेरे खुद दोस्तों की डेथ हुई जो आए थे केदारनाथ। और उसमें तो लगभग 10-20 हज़ार लोग मारे गए और बहुत लोगों को सुरक्षित कर लिया गया था। और बहुत सारे यहाँ पर जान माल की हानि हुई। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्यों हुआ था। तो चौड़ाबाड़ी ताल जो है, जिनको गांधी सरोवर भी बोलते हैं, उसमें ज़्यादा पानी जब भरा, लेकिन मेन चीज़ थी कि वहाँ पर बादल फटा। और बादल इतना ज़बरदस्त फटा कि उससे पूरी मंदाकिनी नदी, जो कि आमतौर पर शांत ही रहती है, वो भयंकर हो गई और उसकी चपेटे में पूरा केदारनाथ धाम आ गया। और धाम के साथ साथ अन्य जगह भी बारिश हो रही थी। तो कुंड में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप पड़ा और कुंड से आगे अगस्त मुनि, श्रीनगर, पूरा जो एरिया है वो इससे मतलब नाश हो गया सारा का सारा। लेकिन मंदिर परिसर में उन दिनों पर ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, जैसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा पब्लिक है, उन दिनों ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। लेकिन फिर भी 4-5 हज़ार लोग तो वहाँ मौजूद थे ही। तो बहुत सारे लोगों ने मंदिर के अंदर शरण ली। बहुत लोगों ने जो घंटी होती ना मंदिर की, जो अभी भी है, वहाँ पर शरण ली और बहुत लोग बहकर चले गए। तो लास्ट में अंतिम क्षण में रात के टाइम की बात है कि भीमशिला, जो कि अभी नाम से फेमस है, भीमशिला की वजह से मंदिर की सुरक्षा की गई, जबकि वो पत्थर उतना भी बड़ा नहीं है।
कि पानी को रोक सके, लेकिन उसकी वजह से जो नदी का पानी है वो दो धार में बह गया। जबकि आपको एक बात बताता हूँ, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि मंदिर के अंदर भी बहुत सारा मलबा आया था, और आज भी जहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति है, आप कभी मंदिर के अंदर जाओगे तो वहाँ पर एक श्री कृष्ण की मूर्ति है, वो दरवाज़ा टूट गया था, तो वो दरवाज़ा नया बनाया गया था। तो मंदिर के अंदर भी बहुत मलबा जमा था और बहुत लोग उसी मलबा में दफन थे और बच गए। तो मंदिर के अंदर आए वो तो बच गए थे, लेकिन जो बाहर थे वो सीधे बह गए थे। और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उन दिनों हमने सुनी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है हमारे पहाड़ का कि हम पहाड़ी बड़े शांत होते हैं, और यहाँ बाहर के लोग जब आते हैं, जैसे उन दिनों नेपालियों ने बहुत सारी लूटपाट मचाई थी। और लूटपाट इस हद तक थी कि बहुतों ने तो किसी का उंगली काट दी थी पैसों के चक्करों में, क्योंकि अभी क्या है ना, उतना वक्त किसी के पास नहीं था कि पहले रिंग को निकाले अपने पास रखे, काट दिया ताकि हमें ज़्यादा टाइम का इश्यू ना हो। तो इस प्रकार की घटनाएं उन दिनों सामने पर आई, और उस आपदा में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो आर्मी ने निभाई भाई। पुलिस के साथ आर्मी भी आई और ITBP ETC जो भी फोर्सेस है वो सब आई, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। और गुजरात सरकार की तरफ से उत्तराखंड को तब बहुत सारी चीज़ें दी गई, और तब गुजरात के CM थे मोदी साहब, जो कि भी PM है, उन्होंने उत्तराखंड को बहुत सारी मदद करी। और ख़ुद हमारे घर में भी आर्थिक मदद जिनको बोलते हैं वो आई थी, और बहुत सारा सामान आया था, जबकि हमारे गाँव इस चपेट में नहीं आया था, लेकिन हमारे गाँव को भी मिला। तो ये अच्छी बात नहीं है वैसे तो, लेकिन हमें उन दिनों बहुत अच्छा लगा था। मैं तो केदारनाथ में नहीं था, लेकिन केदार घाटी में मैं मौजूद था, और नदी का स्तर इतना बह गया था कि हमने अपने सामने पर कहीं मकानों को गिरते हुए देखा, बहते हुए देखा, इंसानों को बहते हुए देखा। इस प्रकार का मंजर था कि मतलब लग रहा था कि भाई हम मतलब कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है। और हम छोटे थे तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ा उन दिनों, लेकिन और डर वर भी नहीं लगा ज़्यादा, क्योंकि हमें पता था कि हम सेफ़ हैं। लेकिन जब हम देखते थे ओ भाई क्या हो गया, लेकिन बाद में जब ये खबर आई कि हमारे गांव से इतने लोग चले गए हैं, तब बहुत बुरा लगा। जिसमें से मेरे मित्र भी थे 2-3, तो वो भी चल बसे थे। तो ये सब देखकर थोड़ा सा लगा अटपटा। आज की डेट में केदारनाथ मंदिर वहीं पर है, वही पत्थर है, वही पूरी चीज़ वही है, लेकिन नगरी पूरी नहीं है, लोग पूरे नहीं हैं, और अब पूरी तरीके से केदारनाथ धाम बदल गया है। 2013 से पहले केदारनाथ धाम एक आस्था का प्रतीक था, एक ओरिजिनल मंदिर था, लेकिन वर्तमान समय में केदारनाथ धाम पूरा एक बिजनेस पॉइंट बन चुका है। और ये मैं खुल के बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बिजनेस किया जाता है, चाहे वो यहाँ के लोकल द्वारा हो, चाहे वो पंडितों के द्वारा हो, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा हो, चाहे वो यहाँ बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा हो। क्योंकि बाहर के लोग यहाँ आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं उनको यही नहीं पता है। मैंने बहुत लोगों को पूछा कि भाई आप केदारनाथ क्यों आते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें भोलेनाथ से मिलना है। मैंने उनको पूछा कि क्या भोलेनाथ मिले, तो कोई आंसर नहीं। भोलेनाथ आपको कहीं भी मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके घर के बगल में जो शिवालय है वहाँ भी आपको भोलेनाथ मिलेंगे, लेकिन केदारनाथ आप सिर्फ भोलेनाथ से मिलने आ रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। केदारनाथ भोलेनाथ से मिलने का स्थान नहीं है, बल्कि पितृतर्पण और पिंडदान, और जब कोई इंसान मरता है उसकी जन्म कुंडली को यहाँ पर डाला जाता है। यहाँ पर 5 कुंड हैं, बहुत लोगों को नाम नहीं पता होगा, तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो यहाँ पर जो जब इंसान मरता है उसकी कुंडली को डाला करता है, जहाँ रेतस कुंड बोलते हैं ना, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि भोलेनाथ बोलने से बुलबुले उठते हैं, ये आज की कथा है भाई। वहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं जहाँ पर डाले जाते हैं, ब्रह्म कुंड, रेतस कुंड, ETC है ना। तो लोग अपने उद्देश्य को भूलकर अब केदारनाथ आ रहे हैं, और अब वो केदारनाथ में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप केदारनाथ घाटी में इस प्रकार की आपदा फिर ना आए और किसी की जान ना जाए, और जो भी भक्तगण केदारनाथ आते हैं उनको सद्बुद्धि मिले और उनको अपना उद्देश्य पता चले। और मैं कोशिश करूँगा कि केदारनाथ आपदा 2013 पर, जो कि मैं अभी डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री लाऊँ बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग के मोड में बोल रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको बहुत पुरानी चीज़ें दिखाऊँगा। और आज के लिए इतना बहुत है, और अभी का वेदर कुछ
अलग मिजाज सा हो गया है। जितने मैंने आपसे बात करी, मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है, हल्की फुल्की बारिश अब तेज़ हो रही है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और 2013 की आपदा से आपने क्या सीखा, या फिर आपका परिवार से कोई सदस्य उन दिनों यहाँ था या नहीं था, इस बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। जय श्री केदार।